हरे कृष्णा मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, ग्लोसी पोर्टिगो सर्वसंपूर्ण चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने लड्डू गोपाल को कैसे यात्रा कराते हो, उनको अपने साथ ले जाते हो कि घर पे छोड़ के जाते हो। अर्पिता दास जी हैं, वो हमारी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर और फ्रेंड भी हैं। उन्होंने भी काफ़ी बार पूछा था कि आप यदि अपने साथ लड्डू गोपाल को ले जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं यात्रा पे। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रही हूँ और विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किस जगह पे हम जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि हम घर जा रहे हैं तो वहाँ तो पूजा सामग्री सारी अवेलेबल होती है, ज़्यादा कुछ ले जाना नहीं पड़ता। बट कभी वर्किंग होते हैं, ऑफिस ट्रिप पे जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर किसी के फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर हम कोई भी रिक्वायरमेंट अपनी नहीं बता सकते हैं कि हमें पूजा करने के लिए या लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। इसलिए कहीं भी जाएं अपनी पूरी तैयारी करके जाएं। लड्डू गोपाल हमारे प्यारे से बेबी हैं और एक बेबी को कैसे ले जाया जाता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि मैं कैसे ले जाती हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य ये बिल्कुल बताना नहीं है कि आपको कैसे ले जाना है। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सामर्थ्य होता है और सिचुएशन होती है, उस पर डिपेंड करता है। आइए चलिए देखते हैं कि मैं कैसे लड्डू गोपाल को ले जाती हूँ। हो सकता है आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाए या कुछ पसंद आ जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले शो करती हूँ वो बास्केट जिसमें लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं और उनके साथ हम यात्रा करते हैं। हमारे जो लड्डू बाबू हैं वो जहाँ विराजमान होंगे वो जगह तो खूबसूरत होनी ही चाहिए। अब यदि वो बास्केट है या मंदिर है या घर का कोई भी कोना, यदि वो खूबसूरत नहीं है तो हमें ही उसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। तो इस बास्केट को मैंने खुद से डेकोरेट किया है, वो भी मैं शो करती हूँ। और लड्डू बाबू के लिए क्या क्या सुविधाएं भी इसमें दी हुई हैं वो भी मैं बताती हूँ। ये रहा हमारे नन्हे कान्हा लड्डू बाबू का बास्केट जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। इसे कैसे डेकोरेट किया है वो मैं बता देती हूँ। बाहर से ये रिबन्स लगाए हुए हैं, मैंने इसके हैंडल पे रिबन से बो बनाया है और एक गिफ्ट टच दिया है। सिमिलरली मैचिंग के ये रोजेस बनाए हैं, ये अटैच किए हैं। रोजेस तो मैंने बाई किए थे ऑनलाइन और यहाँ छोटा सा अटैचमेंट भी इनके साथ आया था। तो सारे रोजेस को मैंने चारों तरफ इस कलर से मैच करके कॉन्ट्रास्ट में अटैच कर दिया है और यहाँ पे मोर पंख लगा के ये रोजेस से इस मोर पंख को लॉक कर दिया है। कुछ भी कहीं भी चिपकाया हुआ नहीं है क्योंकि हर बार हम डेकोरेशन या थीम चेंज करते हैं। हर बार एक ही डेकोरेशन लेके हम नहीं चलते हैं, इसलिए डेकोरेशंस परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं। हर चीज़ निकाल के हम उसको रीडेकोरेट कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है और कैसा है वो भी मैं शो करती हूँ। पूरा बैम्बू का बास्केट है ये। यहाँ पे बेल्स लगा दिए हैं, वो क्रिसमस डेकोरेशन में आते हैं। वो बेल्स मैंने पहले से लिए हुए थे तो वो लगे हुए हैं इस पे। और इधर जब ये बंद हो जाता है, लड्डू बाबू यहाँ आराम करते हैं तो उन्हें बहुत ही आनंद प्रदान होता है, तो इसलिए इस तरीके से डेकोरेट किया है मैंने। आइए चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या सेटअप किया है उसमें। ये रहा बास्केट के अंदर का सेटअप। ये कैसे किया है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, ये देखिए ये बेड लगा हुआ है। ये लड्डू की पानी की बोतल है 40 ml की ग्लास की। इसमें जल भर करके ले जाते हैं और लड्डू रास्ते भर इसको पी सकते हैं। अदरवाइज ग्लास वगैरह में पानी देंगे तो वो गिरने का चांस रहता है। तो ये इधर है। यहाँ पे एक मोर पंख लगाई हुई है इधर। और लड्डू गोपाल को सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड ऐसे हैवी पिलो लगा दिए हुए हैं ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये छोटे छोटे पिलोज हैं,
यहाँ लड्डू बैठते हैं या सोते हैं, जब भी जैसा मुझे लगता है। मैं सोती हूँ तो लड्डू को भी सुला देती हूँ, मैं जगी रहती हूँ तो उनसे बातें भी कर सकते हैं। पूरी यात्रा में तो लड्डू हमारे साथ हैं, इससे अच्छा सौभाग्य तो हमारे लिए क्या होगा। यहाँ पे इनका ब्लैंकेट मैंने अटैच करके रखा है, ओढ़ने के काम आता है। यहाँ पे एक चादर रखी है, ज़्यादा गर्मी हो तो ये चादर मैं उड़ा देती हूँ। नीचे भी मैट्रेस लगाया है, बैक सपोर्ट प्रोवाइड किया है मैट्रेस का। और क्या क्या है ये देखिए, यहाँ यशोदा मैया है, बुक है कान्हा जी की, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और श्लोकाज हैं। नन्हे कान्हा के साथ हमारी गौ माता ज़रूर रहती हैं, यशोदा मैया ज़रूर रहती हैं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ कौन कौन सी ऐसी भोग की सामग्री उपलब्ध होगी नहीं होगी हमें नहीं पता। दूध पीना होगा कान्हा को तो वो कैसे पिएंगे, वो तो अपनी गौ मैया से ही बोलेंगे ना। और ये छोटा सा बैग यहाँ पे है, देखो कान्हा का, और इसमें क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं कान्हा के लिए छोटे से बैग में। और ये तुलसी के छोटे से बीज भी डले हुए हैं, तुलसी के बीज हमेशा साथ रखती हूँ मैं। तुलसी के पत्ते तो सूख जाएंगे, दिक्कत होगी यात्रा में, इसलिए उनके बीज रहते हैं। और इधर पे उनके भोग को लगाकर इसमें तुलसी बीज हम डाल देते हैं। तो ये इनका झोला है छोटा सा, यहाँ कान्हा बैठेंगे, भूख लगेगी तो झोले से निकाल के खा लेंगे। बीच बीच में मैं जल भी पिला देती हूँ इनकी बॉटल से। तो ये सेटअप किया, यहाँ भी प्रॉपर कपड़ा सेटअप किया है चारों तरफ, क्योंकि ये बैम्बू का बास्केट है और हल्का खुरदरा भी लग सकता है हमारे लड्डू को। पूरा हवादार है, जाली से बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे कान्हा को। यहाँ साइड भी ओपन है और इसको हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर फ्रंट व्यू आ जाएगा और इसको कैरी करना भी इजी है। ये देखिए आराम से, छोटे से हैं हमारे कान्हा। और ये बैग तो बहुत प्यारा है, इस बैग में आप 6 नंबर तक के कान्हा जी को ले जा सकते हो। मेरे कान्हा बहुत छोटे हैं तो इनका बहुत सारा सामान मैंने लगा दिया है कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। आप चाहो तो एक सिंहासन या बेड लगाकर 5 नंबर 6 नंबर के भी लड्डू गोपाल को यात्रा करा सकते हैं इस बास्केट में। ये बास्केट तो मेरा फेवरेट पार्ट है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और देखो ईश्वर की कृपा होती है तो डेकोरेशन भी कितना प्यारा हो जाता है। साज श्रृंगार हमारे कान्हा को बहुत पसंद है और जब हम इस बास्केट में उनके साथ ट्रैवल करेंगे तो वो जो दृश्य होगा वो तो बड़ा ही मनभावन होगा। बहुत प्यारा लगेगा कि हमारे ठाकुर जी इतने प्यारे से बास्केट में हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। अब मैं दिखाती हूँ इनका सूटकेस जो हमने तैयार किया है और सारी सामग्री उसमें रखी है। बाकी जो भी वहाँ जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, ड्रेसेस हो, श्रृंगार हो, भोग का सामान हो, पूजा का सामान हो, सब कुछ उसमें है, वो मैं शो करती हूँ। इसको कर देती हूँ साइड। और ये रहा इनका छोटा सा प्यारा सा सूटकेस। ये बहुत छोटा है, ये दिख रहा होगा आपको बड़ा। ये मेरे 20 kgs वाले सूटकेस के अंदर आता है और ये चेक इन बैग में चला जाता है। फ्लाइट से अगर मैं जाती हूँ तो मैं रहती हूँ साउथ इंडिया बेंगलोर में, जाना होता है मुझे नॉर्थ इंडिया, तो फिर मुझे फ़्लाइट से ही जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हम ले जा सकते हैं। कुछ भी नुकीली चीज़ ना ले जाएं, मैच बॉक्स वगैरह ना ले जाएं, वो सब चीज़ें तो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं इनका प्यारा सा बॉक्स जिसके अंदर हमारे लड्डू की सामग्री होती है। यहाँ पर भी मोर पंख से डेकोरेट कर दिया है हल्का सा मैंने, और ये सारी सामग्री सेट की हुई है। अब सामग्री में क्या क्या ले जाती हूँ, सामग्री में A to Z सारा सामान मैं खुद ले जाती हूँ। वहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी मेरी नहीं रहती है कि वहाँ क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे। इसको तो आप पहचान गए होंगे, तुलसी जी का फल है, तुलसी मैया का।
ये भोग में मैं दे देती हूँ। इसके बाद ये है सिंहासन लड्डू का। ये है उनका टॉवेल प्यारा सा। ये जाप माला है, ये तो मेरा है। और ये बर्तन जो धुल जाते हैं उनको पोंछने के लिए ये है। इसी में फोल्ड करके बर्तन लिए हुए हैं मैंने। क्या क्या लिया है, एक दीप लिया हुआ है। दीप मिले ना मिले हम कैसे दीप जलाएंगे हमारे कान्हा के लिए। छोटा सा ग्लास है, इनकेस हमें एडिशनल जूस या कोई और पंचामृत ऐसे कुछ भोग लगाना है जल के साथ, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ग्लास है। ये एक्स्ट्रा प्लेट है छोटी सी। ये तो हमारे कान्हू की प्लेट है, ये तो आप अच्छे से पहचानते होंगे। ये कान्हू की छोटी सी स्पून है। और ये स्नान के लिए है छोटा सा बर्तन, इसमें कान्हू स्नान करेंगे। बड़ा बर्तन तो हम ले जा नहीं सकते, स्नान कैसे करवाएंगे जहाँ भी जाएंगे हम, तो ये उसके लिए है। इस तरीके से मैं इसमें ऐसे फोल्ड करके ले जाती हूँ और ये ही वाइप करने भी यूज़ आ जाता है। इसमें है गंगा जल। इस पे कान्हा जी पे भी स्प्रे हो जाता है, या स्नान करने के लिए साधारण जल हम ले लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ मिल जाता है। उसमें गंगा जल पहले से मिक्स कर देते। इसको ओपन करके पात्र में पहले गंगा जल फिर सादा जल डाल करके स्नान कराते हैं, और इसको स्प्रे करके हम बर्तनों पे भी वाइप कर सकते हैं और साफ़ हो जाते हैं बर्तन। तो ये रहा। बॉटल पे ना जाइएगा, बॉटल तो रोज़ वाटर का है, लेकिन ऐसे बॉटल्स बहुत सारे मेरे पास, तो ट्रैवलिंग के टाइम मैं गंगा जल, गुलाब जल ये सब अलग अलग ले जा सकती हूँ। मिक्स भी करके आप ले जा सकते हो। ये इनके मालिश का तेल है, ऑलिव ऑयल, सिंहासन का आसन, वेलवेट का, इस पे कान्हू हमारे बैठते हैं। और क्या क्या है जल्दी जल्दी फटाक फटाक देख लेते हैं, इससे पहले वीडियो बहुत लंबी हो जाए। इसमें है चंदन, इसमें क्या है, ये जिपर लॉक पैक है, क्योंकि इसमें रहता है घी और बाती। दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए। अब वहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ रहता है नहीं रहता है, तो मैं ये पैक करके ऐसे ज़िपर पैक में पैक कर लेती हूँ। इससे कुछ भी लीकेज की चांसेस नहीं होते। ऐसे ज़िपर बैग्स आपको बहुत आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे। ये है इनके मुकुट, केश और काजल। ये है इनका श्रृंगार, इनकी मालाएं, तिलक, बांसुरी और चरण पादुका, नज़रिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। कंगन है, इयररिंग्स है, तुलसी माला है, सब कुछ इसमें है हर तरीके का, जो किसी भी ड्रेस से मैच हो जाए। एक डिज़ाइनर पीस भी मैंने रख लिया है, इन केस ज़्यादा रेडी होना पड़े किसी फंक्शन के लिए इन्हें, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। ये है धूप, इसमें है भोग। ये बॉक्स मेरे पास पहले से था, ऑर्गेनिक टी का, इसी में मैंने भोग रखा है। ड्राई भोग ही हम ले जाते हैं। मिश्री, काजू, किशमिश, बादाम, मखाने, बहुत सारी चीज़ें आप ले जा सकते हो। इसके बाद ये है इनका नाइट सूट का पैक। इसमें नैपीज, लंगोटी, सारे नाइट सूट। अगर ठंड है तो इस तरीके के दोनों रख लेती हूँ, मौसम का कुछ अता पता नहीं, गर्मी हो जाए ठंड हो जाए। ये सारे कॉटन के नाइट सूट इनके, और ये ड्रेस है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये इस
बैग में लॉक। इसके बाद ड्रेस ये पिलो भी रखा है एक्स्ट्रा। ये सारी ड्रेसेस है, जितने भी रख सकते हैं वो रख लेते हैं। लाइट वेट, सिंपल, सोबर, ज़्यादा हैवी भी नहीं रखती हूँ। ऐसे ड्रेसेस रख ली हूँ मैं। इसमें नाइट सूट रख ली हूँ। ये मुकुट है इनका, बाती घी मिक्स करके। सिंहासन, पिलो, ऑयल, गंगा जल, चंदन, बर्तन, भोग, धूप, श्रृंगार का सारा सामान इसमें है। बंसी, इयररिंग्स, मालाएं, नजरिया, तुलसी माला, हर तरह की। मेरी जाप माला भी इसी में रहती है, अलग से कहीं नहीं रखती हूँ। ये तुलसी के फल हैं। कभी भी तुलसी अवेलेबल ना हो, फल हमेशा अपने पास रखें। फल से सही रहता है। कोई भी भोग, दूध, माखन, मिश्री, कुछ भी हो, आप अच्छे से भोग लगा सकते हैं। मार्केट की मैं कोई भी चीज़ें भोग नहीं लगाती हूँ। बहुत ही रेयर ऐसा होता है, बहुत इमरजेंसी होती है तो हो सकता है एक आध बार इतने सालों में लगा हो, बट कभी भी मार्केट का भोग नहीं लगाती हूँ मैं। ये टॉवेल है कान्हा की, और ये सिंहासन तो मैंने पहले ही शो किया था। कर देते हैं इस बक्से को बंद। ये है हमारे कान्हू का, नन्हे कान्हू का सूटकेस। देखिए तो कितनी प्यारी तैयारी हुई है। सूटकेस भी रेडी है, बास्केट भी रेडी है और कान्हा भी रेडी है। कान्हा के दर्शन तो आपको होते रहते हैं चैनल पे। फिर भी यदि कान्हा का दर्शन करना हो तो उनके लिए कमेंट आप ज़रूर करें। बिना मेहनत के तो कान्हा दर्शन कैसे देंगे, थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। एक ओवरऑल फाइनल लुक। आई होप आपको कान्हा के साथ यात्रा मैं कैसे करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है। हमें फीडबैक देना है कि क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी और इन फ्यूचर हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और हमारे नन्हे कान्हा का दर्शन करने के लिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।